आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक मेंबर्स को जोड़ने की मुहिम काफ़ी सारे विद्यार्थी उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थियों को अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आप सभी लोगों से मैं आज धनतेरस और दिवाली का यही एक रिटर्न गिफ्ट मांगता हूं कि आप लोग कम से कम समय में इस चैनल को अधिक से अधिक मेंबर दे करके 10,000 के आंकड़े के पार ले जाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। एक प्रमुख अपडेट है आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए। उसके पहले यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित सफलता के लिए हमारे पास हिस्ट्री वगैरह की ऐसी ब्रह्मास्त्र चीज़ें उपलब्ध हैं कि मैं हिस्ट्री की पूरे 120 क्वेश्चन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। जीआईसी में या एलटी में जो आपके एसएसटी के जो खंड होते हैं, चारों खंड, उन सभी विषयों के जो मतलब हमारे मैटर से बाहर कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, सिविक्स का या पॉलिटिकल साइंस जिसे बोलते हैं, या इकोनॉमिक्स का, कहीं से बाहर नहीं जा सकता। आपको सारे क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे। अब ये चीज़ें अलग हैं क्योंकि जाहिर सी बात है 1500 पेज मतलब 1000 जो है इसमें पन्ने हैं और लगभग 2160 पेज हैं एक मैटर में जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए बनाए गए हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों को पूरे 120 प्लस क्वेश्चन देने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी आप सभी लोगों को दे सकता हूँ कि हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या कोई अन्य सब्जेक्ट, आपके कोई भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं पूछे जा सकते या इससे बाहर नहीं आएंगे। आप सभी लोग इसे 9721411385 पर बुक कर सकते हैं। रही बात टीजीटी पीजीटी के लिए, तो देखिए हमने हमेशा से ही आप सभी लोगों से कहा था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने में सरकार की भी कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, हाईकोर्ट का एक निर्देश भी आया था कि 6 हफ्ते के भीतर जो है चीज़ें वो हो जाएं, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको दिशा निर्देश नहीं दिया था। हाईकोर्ट में इन्होंने जवाब दिया था कि हम 6 हफ्ते के भीतर ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन सचिव के हाथ में ये चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें स्वयं मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में है। ठीक है, और चूँकि नियुक्ति संबंधी विभाग और कार्मिक विभाग इसमें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो है सानिध्य में कार्य करने वाला विभाग है, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार भी उन्हीं को है। ठीक है, तो इसके लिए हाईकोर्ट ने कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए थे। हाँ, इतनी चीज़ें हाईकोर्ट जरूर कह सकते हैं कि मतलब ये आदेश दे सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय जी कि भाई आप नियुक्तियां करिए ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सदस्य जो आपके रिटायर्ड हुए वो तो भाई अपने कार्यकाल को पूरा करके गए। अब अध्यक्ष महोदय जो हैं श्री वीरेश कुमार राय जी, इनको हटाने के लिए शासन ने लेटर भी जारी कर दिया कि आप पद से अपने रिजाइन कर दीजिए। छात्र हित के लिए कई लोगों ने आज उनसे मुलाकात भी किया गया और छात्र हित के लिए उनसे रिजाइन करने का रिक्वेस्ट भी किया गया है और उन्होंने इस पर 5 दिन के भीतर फैसला लेने की बात कही है। और जाहिर सी बात है कि इसमें शासन से बातचीत वो करेंगे। सारी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद बारी आती है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य कब तक आएंगे। तो देखिए अक्टूबर लास्ट तक आने की संभावना जो है वो 50% है। ठीक है, और रही बात नवंबर में, तो भाई देखिए नवंबर में प्रक्रियाएं कहाँ तक आगे जाएंगी। हो सकता है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया जाए, पूरी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, ये भी चीज़ें हो सकती है, ये भी शासन स्तर पर चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। और यदि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होता है तो क्या आप समझते हैं वीरेश कुमार राय जी उसके अध्यक्ष रहेंगे क्या? नहीं, नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। और यदि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल किया जाता है तो भी अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी को हटना होगा।
क्योंकि शासन इनसे किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। अपने इस कार्यकाल में, 3 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने बहुत रायता फैलाया है, ठीक है ना। सरकार जो है फ्लश मारते मारते, झाड़ू मारते मारते थक गई है। क्यों? क्योंकि ना इनका किसी प्रकार से अटैचमेंट है विद्यार्थियों से, ना किसी प्रकार से ये जो मतलब कभी कार्यालय में उपस्थित होते हैं, हमेशा गूलर के फूल बने रहते हैं, ठीक है। और रही बात कि भाई कब तक इसका पेपर ऊपर होगा, तो पेपर आप सभी लोगों का जनवरी महीने में ही होगा, ये तो क्लियर है, कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि नवंबर के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जानी है और आयोग को तैयारी करने के लिए केवल 30 दिन का वक्त चाहिए, ठीक है। सेंटर आदि का निर्धारण करने के लिए केवल 15 दिन का टाइम चाहिए, ठीक है। आज जो है सचिव महोदया से इस बारे में जब पूछताछ की गई थी, क्योंकि आज वो अपने आवास पे मुलाकात करने के लिए बुलाई थी, तो आज हम लोग स्वयं भी मिले थे और उन्होंने कह दिया था कि शासन इस समय 2 चीज़ों पे कार्य कर रहा है, क्योंकि वो शासन से होकर के आई थी, तो वो सारी चीज़ें जो है उसको डिक्लेयर की गई हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों की जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को पूरा करने हेतु बहुत जल्दी ही आप लोगों को सदस्य आदि की नियुक्तियाँ या सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद होती हुई दिखेंगी। आप लोग अब तैयारी करेंगे किस चीज़ की? जनवरी को टारगेट करेंगे, ठीक है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज भी मीटिंग हो रही है लोक सेवा आयोग में, जो है वर्चुअल तरीके से। कई उसमें गणमान्य सदस्य भी जुड़े हैं और शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में ये मीटिंग की जा रही है। और इस सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन होने के बाद आपके विज्ञापन आदि के लिए कोई समस्या शेष नहीं बचेगी और पूरी संभावना है कि दीपावली के बाद आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की बात करें तो एडेड जूनियर के हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो मेरिट सूची है वो आपकी 27-28 तक जारी हो सकती है, ठीक है। ये आपका मेरिट सूची जारी हो सकता है। एससीईआरटी के सचिव श्री सविन विक्रम सर ने स्पष्ट कर दिया था कि बहुत जल्दी हम इसकी मेरिट सूची जारी करके 15 नवंबर के भीतर काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को समाप्त करके इस भर्ती को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे आपके 12,460 के मामले को, तो 12,460 का मामला 30 नवंबर तक कंप्लीट किया जाएगा। अभी तक इसको अक्टूबर में कंप्लीट करना था, लेकिन आज जो सूचना प्राप्त हुई है आपके बेसिक शिक्षा विभाग से, ये स्पष्ट किया गया है कि जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग पर मामले हैं इन सभी मामलों का निस्तारण 30 नवंबर के अंदर अंदर कर दिया जाएगा, ठीक है। और यूपी टेट की जो प्रक्रिया है, ये यूपी टेट की प्रक्रिया आप सभी लोगों की स्टार्ट होगी कब से मालूम है? ये यूपी टेट की प्रक्रिया आप लोगों की स्टार्ट होगी तकरीबन 20 नवंबर के बाद, ठीक है। 20 नवंबर के बाद आप लोगों को यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा। पूरे आधे दिसंबर तक आप लोगों का आवेदन चलेगा, उसके बाद परीक्षा आदि का डिक्लेरेशन होगा कि कब तक परीक्षा जो है कराई जाएगी, उसके बाद सुपर टेट की भी घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में लगभग 8,500-9,000 पद हैं और इतने सारे पदों में से 500 पदों को जोड़ने की मांग जो है वो की गई है कि 500 पद जोड़ दिए जाए कम से कम, नहीं तो भाई 2500-2200 लोगों को तो नौकरी मिल जाए, है ना। तो हो सकता है कि पद इसमें कुछ जुड़ जाएं। आप सभी लोगों को इस बात के लिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ठीक है। और जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव होंगी। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि आप लोग जब तक इसको सपोर्ट नहीं करेंगे हमारा भी उत्साह इससे धीमा होता है, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़िए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए वीडियो को, और प्रयास ये करिए कि इस चैनल को अक्टूबर के महीने के अंदर ही 10,000 के आंकड़े के पार ले जाया जाए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 10,000 के आंकड़े को पार क्यों करना चाहते हैं, यही सोच रहे हैं ना। आपको उसकी वजह बता देते हैं। 10,000 के आंकड़े को पार करने के बाद इस चैनल में बहुत अमूलचूल परिवर्तन भी आएंगे। क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, हमारी टीम से आप मुलाकात कर पाएंगे, हमारी टीम के मेंबरों से आपका डायरेक्ट अटैचमेंट होगा, ठीक है। हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन अपना ग्रहण कर पाएंगे, टिप्स ले पाएंगे किस तरीके से तैयारी की जाए, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। 24/7 आवर्स हमेशा ही आप सभी लोगों की सेवाओं में हम सभी लोग उपस्थित रहेंगे, ठीक है। हम चाहे जो है जवाब दें चाहे ना दें, लेकिन आपको आपके मैसेजेस के जवाब मिल जाया करेंगे, आपके कमेंट्स आदि के जवाब मिल जाया करेंगे, सारी चीज़ें आपकी वो डिक्लेयर कर ली जाएंगी, ठीक है ना। तो इन सारे प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए आपको 10,000 के पार ले जाना है इस चैनल को। ज़्यादा कुछ नहीं यार, 1,300 तो है ही, है ना।
तो जाहिर सी बात है अपनी थोड़ी सी क्षमता दिखाइए, और हमें अपने भाई बहनों की क्षमता पे पूरा यकीन है। और आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता ये सब लटक गई, लटकी कुछ नहीं है। क्योंकि जिस दिन हम चाह लेंगे उस दिन विज्ञापन केवल 1 हफ्ते के भीतर जारी करा लेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ हम भी यही थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रही है और क्या कुछ होना चाहिए, विद्यार्थी किस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जब कभी किसी चीज़ की जो है अपडेट हम देते हैं तो विद्यार्थियों में एक उत्साह होता है, फिर धीरे धीरे आप सभी लोग सोचते हो कि सर का तो काम होता है रोज़ वीडियो डालना, है ना, और हम ये चीज़ें देखें अथवा ना देखें, चलिए बाद में देख लेंगे। तो हमें इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क उन व्यक्तियों के लिए पड़ता है जो व्यक्ति आप लोगों के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। हर जगह हमारी उपस्थिति अनिवार्य नहीं हो सकती, या हर जगह हम नहीं उपस्थित हो सकते, ठीक है ना, लेकिन कार्य आप सभी लोगों का कंटिन्यू होता है। बात कर लेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। तो यूपी कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। अब शासन मीटिंग करेगा इस पे, अध्यक्ष मतलब आपके मुख्यमंत्री महोदय बैठेंगे किसी दिन, तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री महोदय कोई फैसला ले नहीं सकते, ना तो अभी आपके सदस्य आ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, ना भी आपकी कोई प्रक्रिया जो स्टार्ट की जा रही है। ये सचिव महोदया ने थोड़ा दिखाने उखाने के लिए जो है चीज़ें कर दी हैं कि भैया साक्षात्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया कि साक्षात्कार होने चल रहा है, ये चीज़ें वो चीज़ें, उस साक्षात्कार के कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। भाई जिस सदस्य ही नहीं रहेंगे तो क्या साक्षात्कार वो 2 लोग करा लेंगे क्या? 2 लोगों से तो साक्षात्कार होगा नहीं, कोरम का अभाव रहेगा, कोर्ट मामला पहुंच जाएगा, फट से उठाकर विज्ञापन रद्द कर देगा कोर्ट, है ना। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये कार्यक्रम अगर छोटे मोटे आ गए तो कुछ लोग कूदने लगते हैं कि अब सदस्य आए तब आए, 30 नवंबर तक आ जाएंगे, 30 सितंबर तक ही सदस्य ले आ रहे हैं तो कुछ चैनल वाले, है ना। जो चीज़ें हैं आपको एकदम इम्पैक्टफुल चीज़ें बताई जाएंगी जो चल रही हैं, जो होने वाली हैं, ठीक है ना। हमारे टारगेट पे 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें इसलिए क्योंकि शासन स्तर से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि नए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 आयोगों को मर्ज किया जाएगा, एक बेसिक शिक्षा विभाग, दूसरा उच्चतर और तीसरा माध्यमिक। और ये भी पॉसिबल है, ये भी मुमकिन है कि राजकीय कॉलेजों के जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियां होती हैं लोक सेवा आयोग से लेकर के जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दिया जाए, ठीक है। ये प्रक्रिया इसीलिए थोड़ी सी लंबित रखी गई हैं क्योंकि ये लोग बस विवादों को जन्म देना जानते हैं, विवादों का निपटारा करने में इनकी कोई रुचि नहीं होती है ना। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अगर आपके जो है सामने आ जाता है तो आपकी सारी भर्तियां जो है, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो, जीआईसी प्रवक्ता की हो, डायट प्रवक्ता की हो, मतलब जितने भी अध्यापकों की भर्तियां सारी की सारी भर्तियां आपकी आ जाएंगी कहाँ पे, नए आयोग में आ जाएंगी, ठीक है ना। उसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, एक सचिव होंगे, परीक्षा नियंत्रक होंगे और 15 मेंबर होंगे। तो जाहिर सी बात है आपकी सारी प्रक्रियाएं वो कैलेंडर वाइज चलेंगी और सारी प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हो या आपके माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा आयोग का भर्तियाँ हों, ठीक है ना। और कुछ भर्तियां आप सभी लोगों की जो पेंडिंग रही हैं उसमें आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि विज्ञापन ज़्यादा दिन डिले होगा, नहीं, ज़्यादा दिन डिले नहीं होगा। आप लोगों की थोड़ी एक्टिविटी मैं अपने चैनल पे देख रहा हूँ कि आप लोग कितना सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं। कहते नहीं कि कलयुग चल रहा है ना, लोग मतलब की यारी है, मतलब की साथी है, अगर मतलब निकल गया तो फिर हम तुमको जानते नहीं, तुमको पहचानते नहीं, है ना। ऐसे ही 2021 के विद्यार्थियों के साथ भी हुआ था, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े थे जिनका सिलेक्शन भी हुआ, है ना, और उन्होंने जो मतलब धन्यवाद भी ज्ञापित किया, उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारियों से इतनी कर ली है। आज उन तमाम भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जो है मतलब सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने स्टाफ सर्किल में कम से कम 2 से 4 सदस्यों को अवश्य जोड़िए। आप लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आराम से 10-15 लोगों को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी हमारे टच में है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी एक मेंबर अवश्य जोड़िए, ठीक है। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन की बात कर लें तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों को
30 अक्टूबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है उसका विज्ञापन, क्योंकि 30 तारीख तक एज आदि के रिलैक्सेशन की बातें सब चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत चीज़ें परिवर्तित होने वाली है मेरे भाई बहनों, क्योंकि अभी अयोध्या में योगी जी दीपोत्सव मना रहे हैं, और जैसे उधर से खाली हुए ना एकदम टंटा बजा देंगे, क्योंकि मोदी जी ने स्टार्ट कर दिया है जो है केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 युवाओं को आज उन्होंने रोजगार लेटर बांटे हैं, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। और शेष जो उनकी 9,75,000 की भर्तियां हैं, 9,25,000 की, वो भर्तियां 2023 दिसंबर तक कंप्लीट की जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में भी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही लगभग 21,500 की वैकेंसियां वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही विज्ञापित होंगी, जिसमें आपकी एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, खंड शिक्षा अधिकारी है, आरओ है, पीसीएस है, और आपका जो है समाज कल्याण विभाग से वैकेंसियां हैं, डायट प्रवक्ता है, ये तमाम भर्तियां हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिले होगी ना, क्योंकि यार राजकीय सचिव से जब अपर सचिव से बातचीत हुई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो भी विवाद था उस विवाद का निपटारा कर लिया गया है। शासन से गाइडलाइन प्राप्त करने के लिए, दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने पत्र भेजा है। जैसे ही शासन डिक्लेयर कर दिया, हाँ ओके है, एक चरण में एलटी ग्रेड को कराना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जीआईसी प्रवक्ता को भी 1 चरण में कराने की बात जो है वो लिख करके भेजी गई है। यदि शासन इस पर सहमति दे देता है तो आगामी समय में आपको जीआईसी लेक्चरर भी 1 टियर एग्जाम पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो बाकी इसके जो मेंस वगैरह होंगे वो ऑप्शनल ओएमआर पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अमूलचूल परिवर्तन के साथ आप सभी लोगों को विज्ञापन आज देखने के लिए मिलेगा। एसएसटी में आप सभी लोगों को परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ जो है जीएस आदि के पैटर्न में आप लोगों को जो है मतलब परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादा दिन आपकी ये प्रक्रिया डिले होने वाली नहीं है, निश्चिंत रहें इसके लिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। रही बात सदस्यों की नियुक्ति की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, तो आप लोगों को 27 तारीख तक का वेट करना होगा। 27 तारीख तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भैया ये बताइए कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बहाल होगा या आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होगा। हम तो चाहते हैं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आ जाए, ताकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो जाएं। हमको जो बार बार अलग अलग जगहों भागना पड़ता है वो एक ही जगह सब लोग मिल जाए हमको, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, ज़्यादा दिन डिले होने की प्रक्रिया नहीं है। थोड़ा बहुत देखा जा रहा है आप लोगों की चैनल पे एक्टिविटी, अगर आप लोगों की चैनल पे एक्टिविटी सही हो जाती है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि विदिन 10 डेज 10 दिन के भीतर आपका विज्ञापन ला करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को 10,000 बनाने में सहयोग करें, हमारा भी उत्साह उससे बढ़ता है, तभी हम आप सभी लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।